पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो रासायनिक अभिक्रिया के कुछ प्रकार को पिछले क्लास में पढ़ लिए थे, कुछ महत्वपूर्ण प्रकार को अब की क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें एकल विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? इसमें क्या होता है, ज्यादा अभिक्रियाशील जो तत्व होता है वह सामने वाले किसी यौगिक में कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, और विस्थापित करता है तो वही कहलाता है क्या? एकल विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर ये अब देखिएगा, आपके पास में उदाहरण है Fe जोड़ CuSO4, मतलब कि लोहा का जब हम कॉपर सल्फेट के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो वह अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? अभिक्रिया के फलस्वरूप देखा जाता है कि लोहा जो है कॉपर से क्या है? अधिक अभिक्रियाशील है। तो अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण क्या करता है? लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो देखिएगा अभिक्रिया के दौरान क्या करता है, Cu का स्थान कौन ग्रहण कर ले रहा है? Fe ग्रहण कर लेता है और Cu को विस्थापित कर देता है। यही विस्थापित एक एकल विस्थापन हो रहा है, चूंकि एक को विस्थापित किया जा रहा है इसलिए क्या कहलाता है? एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, एकल विस्थापन अभिक्रिया समझ गए। एकल विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, वह क्या कहलाता है? एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। उभय विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिकों का निर्माण करता है। आप देखेंगे इसका उदाहरण भी इस तरह से, मान लीजिए हम लोग XY का करा रहे हैं, किससे? AB से करा रहे हैं, तो देखा ये जाता है कि X जाता है B का पास में और A और Y एक साथ हो जाता है। YA लिखे या AY, दोनों क्या होता है? मिल जाता है। तो ये क्या कहलाता है? उभय विस्थापन अभिक्रिया करता है। जिसे हम लोग के पास में यहाँ पर ही रखा हुआ है फेरस सल्फेट। क्या है? फेरस सल्फाइड। फेरस सल्फाइड होता है, क्योंकि ये है लोहा है, Fe माने लोहा होता है, लेकिन इसका जो लैटिन नाम होता है फेरस होता है, फेरम लोहा का, इसलिए वहीं से लिया गया Fe। ये होता था फेरस सल्फाइड का। हम लोग सल्फ्यूरिक तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया कराते हैं, तो अभिक्रिया के दौरान में हम लोग को क्या बनता है? फेरस सल्फेट बनता है और का हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है। यहाँ पर क्या होता है? स्थिर चिन्ह का ऊपर का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कोई गैस मुक्त हो रहा है, गैस क्या होता है? बाहर की तरफ निकल रहा है। ठीक है, उसके बाद में इसमें क्या होता है कि दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बना देते हैं। ठीक है, यहाँ देख लीजिए दोनों अलग अलग यौगिक है, यहाँ पर देखिए दोनों अलग अलग यौगिक है, और क्या कर रहा है? वही में इधर उधर बदलाव करके और दो नया यौगिक बना देता है। उसको क्या कहते हैं? उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब आपके पास में उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है? इसमें क्या होता है कि एक अम्ल एक भस्म के साथ अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया के फलस्वरूप एक लवण तथा जल का निर्माण करता है। इसमें क्या हो रहा है? देखिएगा पहला जो दिख रहा है इसमें आपको HCl, ये आपको है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका हम लोग का जीवन में भी बहुत अहम भूमिका है। हम लोग का जो अमाशय में रस पाया जाता है, अमाशय में जो रस पाया जाता है लगभग वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के ही जैसा होता है, आंत्र रस जिसको बोलते हैं, इसी चीज का रस पाया जाता है। ठीक है, जो हम लोग को भोजन के पाचन में सहायक होता है। जब हम लोगों का अम्लीयता कम हो जाता है, जब हम लोग गैस्ट्रिक हो जाता है ना, तो उस समय जो दवा को हम लोग दवा निर्वहन करते, जो दवा लेते हैं, उसमें इस अम्ल का क्या रहता है? उसमें मात्रा रहता है जो दवा हम लोग लेते हैं। ये है आपका प्रबल भस्म, जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये जो है, इसका जब अभिक्रिया हम लोग कराते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो होता है, ये सोडियम क्लोराइड जो है यह एक लवण है। सोडियम क्लोराइड को हम लोग साधारण नमक भी बोलते हैं। जो हम लोग नमक इस्तेमाल करते हैं वह नमक होता है आयोडीन युक्त नमक। यही जो सोडियम क्लोराइड होता है, इसी में क्या किया जाता है? आयोडीन को मिला दिया जाता है, तो क्या चीज बन जाता है?
वह बन जाता है आयोडीन युक्त नमक। जो हम लोग नमक लेते हैं वह क्या रहता है, आयोडीन युक्त नमक रहता है। NaCl ही है, लेकिन उसमें क्या होता है, आयोडीन की कुछ मात्रा को मिला दिया जाता है ताकि हम लोगों को किस रोग से बचाया जा सके, घेगा रोग से बचाया जा सके। क्या होता है, चमड़ा जो है ना लूज हो जाता है ना, किसके कारण होता है, घेगा घेगा के मतलब कि हम लोग के शरीर में आयोडीन की मात्रा होना बहुत जरूरी है। अगर इसकी कमी होता है तो क्या होता है, जो शरीर का जो ये होता है ना त्वचा होता है, ये लूज होने लगता है। इसी को टाइट बना के रखने के लिए क्या करता है, शरीर में आयोडीन की मात्रा एकदम प्रॉपर में चाहिए। इसलिए हम लोग सभी के दैनिक जीवन में एक चीज का इस्तेमाल कॉमन है, जो है नमक। तो नमक में इस चीज को मिला करके दिया जाता है, मैंने मिला दिया जाता है ताकि इस चीज से बचा जा सके। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या होता है, एक अम्ल का जब एक भस्म के साथ अभिक्रिया होता है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप एक लवण तथा जल बनता है। और ये पूरा क्रियाकलाप क्या किसके अंतर्गत आता है, ये आता है उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंतर्गत। ठीक है, उसके आगे हम लोग को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, तो वैसी इसका पहले डिफिनीशन देख लीजिए। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर ही देखिएगा, ये आपका है अलग, हाइड्रोजन अलग है, क्लोरीन गैस अलग है, दोनों गैस अलग अलग है। यहाँ पर दोनों एक साथ में मिल जाता है और यहाँ पर क्या चीज का निर्माण कर दिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण कर दिया। कब होता है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, भोजन भी देखिएगा, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, पेड़ पौधा अपना भोजन भी बनाता है। तो जो ग्लूकोज बनता है पेड़ पौधा का भोजन, वो भी किसके अंतर्गत आता है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत। तो यहाँ भी देख लीजिए क्या है, Ag और Cl दोनों अलग एक साथ में है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यह सिल्वर क्लोराइड। क्या है, Ag का मतलब होता है सिल्वर। ठीक है, सिल्वर देख, सिल्वर का जो है ना, सिल्वर जो है यह एक तत्व है, लेकिन इसमें एस आना चाहिए ना, इसका संकेत एस नहीं आता है क्योंकि इसका भी जो है ना लैटिन, इसका अपने यहाँ खोज नहीं हुआ है, लैटिन में इसका दूसरे देश में खोज हुआ है, तो वहाँ पर इसका नाम था अर्जेंटम, वहीं से लिया गया है Ag। AgCl का मतलब हो गया कच्चे सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को जो प्रकाश में माने सूर्य की प्रकाश में रखा जाता है तो वह वहाँ से क्या होता है, चांदी अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस अलग निकल जाता है। ठीक है, ये कुल प्रक्रिया क्या कहलाता है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है।